हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11th विद्यापीठ बैच के बारे में। ठीक है। और ये जो बैच है टारगेट 2026 यहाँ पे बोला जा रहा है। मतलब है कि अगर आप नीट का एग्जाम 2026 में देने वाले हो देन ही आप इस बैच में इनरोल करना। ठीक है। और ये जो बैच है क्लास 11th वालों के लिए है, यानी कि इसमें 11th का सिलेबस कवर करवाया जाएगा। और ये जो बैच है प्योरली ऑफलाइन वालों के लिए है। ठीक है। यानी कि आप जैसे कोचिंग करते हो वैसे ही आप इसमें कोचिंग करने जाओगे ऑफलाइन सेंटर पे। ठीक है। तो ये बात होगी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, इसका पूरा डिटेल पे हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही आपको इस बैच में सबसे ज़्यादा डिस्काउंट कैसे मिलेगा वो चीज़ हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। और आपको मैं कुछ हिडन चीज़ें बताने वाला हूँ जो कि बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं ऑफलाइन ज्वाइन होने से पहले। ठीक है। ऑफलाइन ज्वाइन करने वक्त वो कुछ मिस्टेक करते हैं, वो मिस्टेक आपको ना करनी है। तो इस वीडियो में हम सारी चीज़ें पे बात करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को अगर आपने मन बना लिया कि हमें विद्यापीठ ज्वाइन होना है तो बस आप इस वीडियो को कंप्लीटली वॉच कर लो, देन ही आप ज्वाइन करना। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसका नाम देख लो तो विद्यापीठ 11th नीट लिख रखा है। मैंने आपको बता दिया विद्यापीठ मतलब ऑफलाइन कोचिंग होता है। 11th नीट यहाँ पे लिख रखा है मतलब कि 11th का सिलेबस कवर करवाया जाएगा जो कि नीट का होगा। ठीक है। और टारगेट 2026 लिख रखा है मतलब कि अगर आप 2026 के एग्जाम में नीट के एग्जाम में बैठने वाले हो तभी इस बैच में आप इनरोल करना। उसके बाद जब नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखो एक यहाँ पे सेक्शन दे रखा है। अगर मैं दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे देखो एक सेक्शन दे रखा है इंग्लिश। ठीक है। यहाँ पे इंग्लिश लिख रखा है। इंग्लिश मतलब क्या होता है कि इंग्लिश और हिंदी का कॉम्बो। अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो देखो जब भी आप लेक्चर अटेंड करते हो, ठीक है, जब टीचर आपको समझा रहे होते हैं कुछ भी, अगर लेक्चर के दौरान उन्होंने जो भी बोर्ड पे स्मार्ट बोर्ड पे या फिर कह लो बोर्ड पे लिखा हुआ है वो समझाने वक्त आपको अपनी लैंग्वेज में समझाते हैं यानी कि हिंदी में समझाते हैं। तो ये हो गई हिंदी और इंग्लिश का कॉम्बो। देखो हिंदी में समझाएंगे आपको टीचर, लेकिन आपका जो कंटेंट होगा, जो भी बुक होगा, ठीक है, और जो भी मटेरियल होगा वो इंग्लिश में आपको दी जाएगी। ठीक है। तो कंटेंट आपको इंग्लिश में मिलेगी, लेकिन जब टीचर आपको समझा रहे होंगे कुछ भी तो वो हिंदी में आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे इंग्लिश लिख रखा है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो इसका प्राइस मेंशन कर रखा है 5000। उसके बाद बुक और सीट लिखा है, इसके ऊपर हम बाद में आने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका नीचे इसका डिस्क्रिप्शन देख लो। तो यहाँ पे बोला जा रहा है ये जो बैच है वैलिड है टिल दी नीट 2026 एग्जाम तक। जब तक आप नीट का 2026 वाला एग्जाम नहीं दे देते तब तक आप इस बैच का कंटेंट आप कंज्यूम कर पाओगे। आई मीन कि इस बैच में जाकर लेक्चर देखना, नोट्स देखना, ठीक है, ये सब चीजें कर पाओगे आप। ठीक है। उसके बाद इसमें आपको कंप्लीटली ऑफलाइन लेक्चर मिलेगा विद स्मार्ट इंटरैक्टिव क्लासरूम सेटअप होगा। जैसे कि स्मार्ट बोर्ड होती है ना, वैसे ही आप जैसे कोचिंग में जाओगे ऑफलाइन जाओगे तो वहाँ पे जो स्मार्ट बोर्ड पे आपको टीचर आएंगे पढ़ाने, आई मीन कि टीचर आएंगे पढ़ाने, जो भी उनको लिखना या फिर कुछ भी करना होगा वो स्मार्ट बोर्ड पे होगी। ठीक है। उसके बाद इसमें रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिलेगी। जैसे अगर आपने ऑफलाइन पे गया, ठीक है, ऑफलाइन सेंटर पे गए और वहाँ पे आपने लेक्चर तो देख लिया, ठीक है, लेकिन अगर आप उसी लेक्चर को अगर बाद में देखना चाहते हो तो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। देखो जब आप इस बैच में इनरोल करोगे तो एक तो ऑफलाइन मिलेगी ही मिलेगी, साथ ही इसका ऑनलाइन भी वर्जन मिल जाएगा। मीन्स ये होता है कि वही लेक्चर जो आपने अटेंड करा था ऑफलाइन में वही लेक्चर आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगा। वहां पर रिकॉर्ड होता है और वही रिकॉर्डेड वीडियो यहाँ पे अपलोड कर दी जाती है। ठीक है। तो इन केस अगर आपने क्लास मिस भी कर दिया है, ठीक है, या फिर अगर आप उसी लेक्चर को अटेंड करना चाहते हो दोबारा तो आप यहाँ पे कर पाओगे। और नोट्स वगैरह जो भी होगा आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है। 8 आवर्स ऑफलाइन डाउट सपोर्ट होगा एट ऑफलाइन सेंटर वाया डाउट फैकल्टीज। 8 घंटे तक आप ऑफलाइन सेंटर में जाकर, ठीक है, डाउट जो फैकल्टीज होंगे उससे आप अपना डाउट सॉल्व करवा सकते हो। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे AITS का यहाँ पे आपको मिल जाता है जो स्कॉलरशिप टेस्ट होता है, आई मीन कि ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज जो होता है, ठीक है, जैसे कि नीट का या फिर जेई का कह लो, ठीक है, दोनों का आता है। ठीक है। तो इसमें नीट का आपको मिलेगा ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज जो कि फिजिकल सेंटर पे मिलेगा। ठीक है। फिजिक्स वाला यहाँ पे बोल रखा है स्टडी मटेरियल एंड हार्ड कॉपीज DPP मिलेगा। जो भी स्टडी मटेरियल आपकी होगी, बुक वगैरह, ठीक है, नोट्स वगैरह, सभी का आपको हार्ड कॉपी मतलब होता है कि जो देखो यहाँ पे तो आपको एक तो PDF में मिलती है और हार्ड कॉपी मतलब हो गया कि आपको फिजिकली मिलेगी। जैसे बुक हो गया वो आपको बुक दी जाएगी, नोट्स का आपको बुकलेट दी जाएगी, तो वो भी आपको फिजिकली मिलेगी ऑफलाइन सेंटर पे। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे काउंसलिंग जो होगा विद्यापीठ सेंटर पे होगा और यहाँ पे सपोर्ट आप ले सकते हो। और यहाँ पे बोल रखा है कि वेलनेस प्रोग्राम वगैरह जो होगा वो आपको यहाँ पे मिलेगी। ठीक है। इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, ये 4 सब्जेक्ट इसमें पढ़ाया जाएगा। ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पे बता रखा है कि ऑफलाइन कोर्स वालों के लिए है और यहाँ पे बता रखा है कि 5000 रुपया इसका प्राइस है। और ये जो बैच है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। मैंने बता रखा है कि जो भी कंटेंट इसका होगा वो तो इंग्लिश मीडियम में होगी, लेकिन जब आपको टीचर कुछ भी समझा रहे होंगे, कुछ भी एक्सप्लेन कर रहे होंगे तो वो आपको हिंदी में समझाएंगे। ठीक है। यहाँ पे बता रखा है कि लर्न फैकल्टीज ऑफ इंडिया, बेस्ट फैकल्टीज ऑफ इंडिया यहाँ पे बता रखा है। उसके बाद रिकॉर्डिंग्स ऑफ ऑल लेक्चर्स विल बी अवेलेबल ऑन फिजिक्स वाला ऐप विद इन 4 आवर्स। अब जैसे आपने अटेंड करा ऑफलाइन में कोई भी लेक्चर तो उसके बाद जैसे आपने अटेंड कर लिया उसके बाद 4 घंटे के बाद यहाँ पे अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है। उसके बाद अगर आप इस बैच में ज्वाइन होते हैं तो वेलकम किट आपको दी जाएगी, स्टडी मटेरियल आपको दी जाएगी एंड DPP जो वगैरह वगैरह होता है वो सबका हार्ड कॉपीज आपको मिलेगा प्रोवाइडेड अलॉन्ग विद द कोर्स। ठीक है। यहाँ पे बता रखा है। उसके बाद डाउट फैकल्टीज के लिए मैंने बता दिया आपको। और जो भी DPP एंड टेस्ट होगा वो आपको PW ऐप पे मिल जाएगी।
लाइव क्लासरूम होगा, ठीक है, क्विज होगा, सपोर्ट एडवांस लर्निंग होगा। आई मीन कि वहाँ पे आप सब कुछ आपको मिलेगा, लाइव क्लासरूम मिलेगा, ठीक है, साथ ही क्विज भी होगा। और यहाँ पे बता रखा है कि रेगुलर टेस्ट होगा और डिटेल्ड जो स्टूडेंट का रिपोर्ट कार्ड है, या जैसे कि आपने 10th में पढ़ा होगा तो रिपोर्ट कार्ड मिलती थी स्कूल में, तो वही रिपोर्ट कार्ड यहाँ पर भी आपको दी जाएगी। जो भी आपका परफॉर्मेंस चल रहा होगा उसका रिपोर्ट कार्ड आपको दी जाएगी यहाँ पे। साथ ही यहाँ पे एक डैशबोर्ड मिलती है जो कि पेरेंट टीचर का होता है और स्टूडेंट का भी होता है। तो ये एक डैशबोर्ड मिलेगी जहाँ से आप अपने आप को या फिर आपके पेरेंट्स आपको ट्रैक कर सकते हैं कि आपने आज कौन सा लेक्चर करा, कौन सा डीपीपी करा, ठीक है, तो वो सारी चीजें यहाँ पे आपको मिल जाएगी। एक्स्ट्रा करिकुलम होगा जो कि ऊपर बता रखा था। और उसके बाद यहाँ पे बता रखा है रजिस्ट्रेशन, स्टडी मटेरियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी फी आर नॉन रिफंडेबल। मतलब कि ये 1, 2, 3, 4, ठीक है, और 5, ये 5 जो फी आप इसमें दोगे, जो पैसे दोगे इसके लिए, वो नॉन रिफंडेबल होगा। अगर आपने एक बार इसमें ज्वाइन कर लिया तो इसका जो पैसा है वो आपको बाद में ना दी जाएगी, ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना। और यहाँ पे सिक्योरिटी डिपॉजिट लेता है 1,000 रुपया, और जो सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको लिया जाएगा 1,000 रुपया, तो वो बाद में आपको रिफंड कर दिया जाएगा, ठीक है, जब आप एडमिशन ले लेते हो तो, ठीक है, यहाँ पे बता रखा है, ठीक है। उसके बाद इस बैच में इनरोल करने के लिए नीचे देखो एक ऑप्शन आ चुका है, प्रोग्राम डिटेल्स, ठीक है। तो यहाँ पे बता रखा है सिलेक्ट सिटी, ठीक है, इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करते हो, ठीक है, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो देखो यहाँ पे बहुत सारा सिटीज का नाम आ चुका है। अब आप जिस भी सिटीज से बिलोंग करते हो, ठीक है, उस सिटीज को सिलेक्ट करना है। जैसे कि यहाँ पे ऊपर की तरफ देख लो, कोटा है, पटना है, अहमदाबाद है, बरेली है, बेंगलुरु है, बिहाली है, भोपाल है, ठीक है। तो और इसके नीचे बहुत सारा है, ठीक है, तो आप जहाँ से भी बिलोंग करते हो उसको सिलेक्ट कर लेना। अब जैसे कि मुझे पटना वाली सेंटर में, मैं पटना से बिलोंग करता हूँ, ठीक है, मुझे पटना में स्टडी करना है तो मैं पटना को सिलेक्ट करता हूँ। आपको जहां पर भी स्टडी करना हो उसको सिलेक्ट करना, ठीक है। उसके बाद नीचे एक ऑप्शन आएगा सिलेक्ट सेंटर का, इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करते हो तो पटना में जितना भी सेंटर होगा ऑफलाइन वालों के लिए, ठीक है, वो सभी सेंटर का नाम यहाँ पे आ जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पे पटना में 4 सेंटर है, ठीक है, तो सभी का नाम यहाँ पे आ चुका है। अब हम जिस भी सेंटर में एडमिशन लेना चाहते हैं उस सेंटर को हमको सिलेक्ट करना होगा। आपको जो भी सेंटर में एडमिशन लेना होगा उसको सिलेक्ट करना। अब जैसे कि यहाँ पे पाठशाला सेंटर है, उसके बाद पटना आरडी विद्यापीठ है, इस्कॉन विद्यापीठ है, तो आप जहां पर भी सिलेक्ट करना चाहते हो आप सिलेक्ट कर सकते हो। जो आपको नियर बाय पड़ता हो, मतलब नजदीक पड़ता हो, उसी को सिलेक्ट करना, ठीक है, ताकि आने जाने में आपको आसानी हो। चलो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, इस्कॉन विद्यापीठ को। अब यहाँ पे ये बता रखा है कि सिलेक्ट 2 ईयर प्रोग्राम। अब ये जो प्रोग्राम है वो 2 साल के लिए है, यहाँ पे 2 ईयर लिखा आ रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट डेट यहाँ पे दे रखा है 6 मई 2024, ठीक है। ये जो डेट है, मतलब कि क्लास का जो स्टार्ट डेट है वो 6 मई 2024 से स्टार्ट होगी और 2 साल का प्रोग्राम है, ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। 11th आपको अभी करवाई जाएगी, ठीक है, 2024 में, ठीक है। उसके बाद 12th का जो सिलेबस होगा वो 2025 में आपको करवाई जाएगी। अब यहाँ पे देखो 2 ईयर प्रोग्राम ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो यहाँ पे जो भी यहाँ पे पैसे आ रहे हैं, जो फी वगैरह है, वो 2 ईयर प्रोग्राम के अकॉर्डिंग लिया जा रहा है, ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना। अब यहाँ पे देखो इन्होंने बता रखा है रजिस्ट्रेशन फी 8,475 रुपया लगेगा, स्टडी मटेरियल फी आपको 4,914 रुपया लगेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी फी आपको 30,000 देना पड़ेगा, ठीक है, और ट्यूशन फी आपको यहाँ पे देखो 1,06,11 रुपया है, ठीक है, मतलब कि 1,06,11 रुपया यहाँ पे आपको ट्यूशन फी, जिसके लिए मतलब जिस कंटेंट के लिए आप जाने वाले हो उसी कंटेंट का पैसा यहाँ पे देखो 1,06,11 रुपया है, ठीक है, और सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको 1,000 रुपया लग रहा है। तो अब यहाँ पे इसको टोटल कर देते हैं, तो टोटल करने के बाद 1,45,000 रुपया यहाँ पे बनता है, ठीक है। उसके बाद जब नीचे आते हो तो यहाँ पे बता रखा है कि अगर आप एक बार में इसको पे नहीं करना चाहते हो 1,45,000 रुपया, तो आप इसको EMI के बेसिस पर भी कर सकते हो। अब जैसे कि पहला इंस्टॉलमेंट होगा 44,200 रुपया का, जो कि 8 अप्रैल 2024 को देना पड़ेगा आपको, ठीक है। सेकंड इंस्टॉलमेंट आपको देना पड़ेगा 43,200 रुपया 30 मई 2024 को देना पड़ेगा। उसके बाद थर्ड इंस्टॉलमेंट आपको 28,000 रुपया देना पड़ेगा 12 अक्टूबर 2024 को, और देन फोर्थ इंस्टॉलमेंट आपको 28,000 रुपया देना पड़ेगा 10 अप्रैल 2025 को, ठीक है। तो ये हो गया EMI का बेसिस, ठीक है। उसके बाद जब नीचे आते हैं तो यहाँ पे FAQ दे रखा है, तो आप चाहो तो इसको रीड कर सकते हो। अब जैसे किसी के ऊपर क्लिक करोगे एरो वाली बटन के ऊपर तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा, तो इसी तरीके से आप यहाँ पे सभी को रीड आउट कर सकते हो, ठीक है, इसके बारे में अगर आपको और जानना है तो, ठीक है। अब देखो भैया, उसके बाद यहाँ पे देखो ऊपर की तरफ डिस्क्रिप्शन लिखा था, ये तो मैंने बता दिया। उसके बाद ऑल क्लासेस लिखा है, इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करते हो तो यहाँ पे अभी कोई भी चीज नहीं आएगी, क्योंकि क्लास स्टार्ट हुई नहीं है इसलिए नहीं आ रही है, केवल नोटिस वाला सेक्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके बाद अनाउंसमेंट वाली सेक्शन के ऊपर जैसे क्लिक करते हो तो यहाँ पे बैच के रिगार्डिंग जो अनाउंस किया जाएगा वो चीज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। अब देखो भैया, जो बच्चे मिस्टेक करते हैं वो चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बच्चे मिस्टेक ये करते हैं कि भैया वो क्या करते हैं कि वो पहले क्या करते हैं, अगर उनको विद्यापीठ में एडमिशन लेना है तो वो डायरेक्ट विद्यापीठ सेंटर पे चले जाते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि विद्यापीठ सेंटर पे विजिट करना है, ठीक है, वहाँ पे पूरा डिटेल जान लेना है, ठीक है, फिजिकली आपको जाना है, वहाँ पे जितना भी डिटेल होगा आप वहाँ पे जो सपोर्ट टीम रहती है उनसे जान लेना पहले। उसके बाद उसको कुछ आपको नहीं बोलना है, ठीक है। उसके बाद आप अपने घर आ जाओगे। देन आपको क्या करना है, अगर आपने सब कुछ जान लिया,
उनके टीम से। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे फिजिक्स वाला एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट से आपको इसमें रजिस्ट्रेशन करना है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, तो देखो यहाँ से अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो ये जो फी है आपको कम लगेगी। अब वो कैसे, तो मैं यहाँ पे बता दूं। देखो यहाँ पे अप टू 30% यहाँ पे ऑफर दिया जा रहा है, ठीक है। 30% तक आपको अर्ली बर्ड का ऑफर दिया जाता है, जो कि आपको यहीं से मिलेगी, वहां पे ना मिलेगी। अगर आप वहां से जाओगे तो हो सकता है कि ज्यादा पैसा लग जाए, ठीक है। उसके बाद ये तो 30% आपको ऑफ यहाँ से मिलेगी। देन अगर आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन करते हो तो आपको 1500 रुपया का डिस्काउंट एक अलग मिलेगा। वो कैसे मिलेगा, तो आपको क्या करना है, आप अगर इसमें इनरोल करना चाहते हो तो आपको देखो ऊपर की तरफ एक ऑप्शन है बुक अ सीट लिखा है, ठीक है। यहाँ पे देखो बुक अ सीट लिखा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, ठीक है। जैसे क्लिक करते हो उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखाई देगी। यहाँ पे देखो एक ऑप्शन है अप्लाई कूपन कोड का। यहाँ पे देखो अप्लाई कूपन कोड लिख रखा है, ठीक है। और एक एरो वाली बटन दे रखा है। यहाँ पे देखो अप्लाई कूपन कोड लिखा है ना, ठीक है, और एरो वाली बटन दे रखा है। तो ये जो अप्लाई कूपन कोड लिख रखा है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब जैसे आप क्लिक करते हो तो कुछ ऐसा ऑप्शन दिखाई देगा आपको, ऊपर की तरफ लिखा हुआ राइट कूपन कोड बॉक्स में, ठीक है। तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब जैसे क्लिक करते हो तो आपके डिवाइस का कीबोर्ड यहाँ पे दिखाई देगा। अब यहाँ पे आपके स्क्रीन पर जो कूपन कोड अभी दिखाई दे रही है वही कूपन कोड यहाँ पे आपको टाइप कर देनी है। और हो सकता है कि अगर कूपन कोड चेंज हुआ होगा तो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपडेट कर दूंगा। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप जरूर एक बार चेक कर लेना, ठीक है। आपको यहाँ पे टाइप करनी है कैपिटल लेटर में राम 1K, RAM, ठीक है, 1K। आपको जस्ट यहाँ पे टाइप करना है राम 1K, ठीक है। मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया RAM 1K। उसके बाद राइट साइड में देखो तो एक अप्लाई का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे देखो अप्लाई लिखा है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे देखो 1500 रुपया का इंस्टेंट आपको डिस्काउंट मिल चुका है और यहाँ पे लिखा रहा है राम 1K अप्लाइड। उसके बाद 10 रुपया यहाँ पे डोनेशन मांगा जा रहा है, इसको आपको अनटिक करना है। और देन यहाँ पे देखो टोटल 5000 रुपया था, इसमें से 1500 रुपया का डिस्काउंट मिल चुका है। उसके बाद इसमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको नीचे एक बटन मिल जाएगा प्रोसीड टू बाय का, ठीक है। यहाँ पे देखो प्रोसीड टू बाय लिखा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब देखो भैया जैसे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे देखो ऊपर की तरफ आपका नाम आएगा, देन आपका मोबाइल नंबर आएगा, देन ईमेल एड्रेस आएगा। उसके बाद आप मेल हो या फीमेल हो, ठीक है, वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेना। देन गार्जियन नंबर नेम आएगा, ठीक है, उसके बाद गार्जियन मोबाइल नंबर आएगा। तो यहाँ पे पेरेंट्स का जो भी नाम होगा आपके गार्जियन का वो नाम दीजिएगा। उसके बाद उनका मोबाइल नंबर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे सिटी ऑलरेडी सिलेक्टेड आएगा, अगर आपको चेंज करना होगा तो चेंज यहाँ से कर लेना। उसके बाद यहाँ पे नीचे की तरफ अब देखो भैया यहाँ पे नीचे की तरफ यहाँ पे देखो पटना यहाँ पे सिलेक्टेड है, 11th यहाँ पे सिलेक्टेड है, ठीक है। उसके बाद नीट यहाँ पे सिलेक्टेड है और यहाँ पे कोर्स ड्यूरेशन यहाँ पे बता रखा है 2 ईयर का है, 2 साल का, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट डेट यहाँ पे बता रखा है। उसके बाद टोटल फी यहाँ पे बता रखा है 1,43,000 रुपया अब आपको देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये जो 35 रुपया है अभी आपको देना पड़ेगा। 1,43,000 अभी आपको नहीं देना पड़ेगा, अभी केवल और केवल 35 रुपया आपको देना है, ठीक है। देने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे नीचे जो ऑप्शन एक दिखाई दे रहा है पे रुपया 3500, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे जैसे आप क्लिक करते हो अब देखो सक्सेसफुली सबमिटेड यहाँ पे ऊपर लिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो सक्सेसफुली सबमिटेड। उसके बाद यहाँ पे पेमेंट वाली पेज ओपन हो जाएगी और यहाँ पे बहुत सारा पेमेंट मेथड है। जिस भी पेमेंट मेथड से आप पेमेंट करना चाहते हो उस पेमेंट मेथड को आपको सेलेक्ट करना है। जैसे कि यहाँ पे देखो यूपीआई दे रखा है, फोन पे, गूगल पे, यहाँ पे पेटीएम दे रखा है, कार्ड्स दे रखा है। तो आप जिस भी पेमेंट मेथड से पेमेंट करना चाहते हो उसको सेलेक्ट करना है। जैसे कि मुझे फोन पे से करना है तो इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। अब जैसे मैं सेलेक्ट करूँगा मुझे फोन पे रीडायरेक्ट यहाँ पे कर दिया गया है और यहाँ पे लिखा रहा है 3500 रुपया देने को। अब यहाँ पे देखो 3500 आ रहा है, अगर मैं इसको 3500 रुपया दे देता हूँ तो यहाँ से फिर से रीडायरेक्ट करेगा फिजिक्स वाला एप्लीकेशन में और वहाँ पे एक आपको इनवॉइस दी जाएगी, मतलब कि बिल रिसिप्ट आपको दिया जाएगा और बोलेगा कि डाउनलोड करने के लिए। तो उसको डाउनलोड कर लेना और सेव कर लेना अपने फोन में और जब भी आप ऑफलाइन सेंटर पे जाओगे तो उस स्लिप को आपको दिखाना है, आपको एडमिशन मिल जाएगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। टेक केयर दोस्तों। और इस वीडियो के रिगार्डिंग या फिर इस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करना, मैं जल्दी रिप्लाई करने की ट्राई करूंगा। थैंक यू।